आपने फिर घड़ी देखी और उसमें रात के 3 बज रहे हैं। क्या यह जाना पहचाना सा लगता है? आपने दुनिया भर की भेड़ें गिन ली, सांस लेने की कई एक्सरसाइजें भी आजमा ली, लेकिन नींद फिर भी नहीं आ रही। तो क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी चैन भरी नींद का राज आपकी थाली में छुपा है? आज हम नींद की गोलियों के बारे में बात नहीं करेंगे, हम खाने के बारे में बात करेंगे। आप जानेंगे कि कैसे अपने रात के खाने को सबसे असरदार और स्वादिष्ट नींद की दवाई में बदला जा सकता है, जिसकी आप कल्पना भी कर सकते हैं। शुरुआत करने के लिए आइए समझते हैं कि हमारी नींद को कौन नियंत्रित करता है। हमारे शरीर में आराम के विशेषज्ञों की एक पूरी टीम होती है। इनमें मुख्य है मेलाटोनिन, जो कि नींद का हार्मोन है, और सेरोटोनिन, जो अच्छे मूड का हार्मोन है और मेलाटोनिन को बनने में मदद करता है। हमारा काम यह है कि रात के खाने की मदद से इन टीम मेंबर्स को अपना काम करने के लिए जरूरी हर चीज मुहैया कराए। और हाँ, उनके सबसे बड़े दुश्मन तनाव वाले हार्मोन कोर्टिसोल को जगाना नहीं है। ये सब उतना ही आसान है जितना 2 और 2 4। तो आइए चलते हैं सपनों की दुनिया की हमारी इस स्वादिष्ट यात्रा पर, और शुरुआत करेंगे कुछ असली सुपर हीरो से। ये कोई कॉमिक्स के किरदार नहीं, बल्कि हमारे रोजमर्रा के ऐसे सामान्य खाद्य पदार्थ हैं जिनमें गजब की ताकत होती है। इनका सबसे बड़ा रहस्य एक जरूरी अमीनो एसिड है, जिसका नाम है ट्रिप्टोफैन। इस शब्द को याद रखिए, यह अनिद्रा से लड़ने में हमारा सबसे बड़ा साथी है। कल्पना कीजिए, ट्रिप्टोफैन घर बनाने की ईंटों जैसा है। इनके बिना कुछ भी मुमकिन नहीं। जब ये ईंटें हमारे शरीर में पहुंचती है, तो घटनाओं की एक पूरी श्रृंखला शुरू हो जाती है। सबसे पहले ट्रिप्टोफैन से सेरोटोनिन बनता है। आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा। यही हमारा खुशी का हार्मोन है। ये अच्छे मूड और मन की शांति के लिए जिम्मेदार होता है। और हाँ, सोने के लिए पहले आराम करना जरूरी है ना? तो सेरोटोनिन हमारे शरीर का आराम दिलाने वाला उस्ताद है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब शाम होती है और अंधेरा छाने लगता है, तो हमारा दिमाग एक आदेश देता है, और सेरोटोनिन नींद के सबसे बड़े संचालक मेलाटोनिन में बदल जाता है। यही मेलाटोनिन हमारी आंतरिक घड़ी को नियंत्रित करता है और हमें मीठी नींद दिलाता है। तो सीधा सा समीकरण है, ट्रिप्टोफैन नहीं तो सेरोटोनिन कम, सेरोटोनिन कम तो मेलाटोनिन नहीं। और नतीजा, एक बेचैन, नींद रहित रात। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा शरीर ट्रिप्टोफैन खुद नहीं बना सकता। इसे हम सिर्फ भोजन से ही प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमारा रात का खाना सिर्फ एक भोजन नहीं, बल्कि हमारी नींद की फैक्ट्री के लिए एक जरूरी ऊर्जा स्रोत है। हमारी लिस्ट में पहला प्रोडक्ट, जिसके बारे में आपने जरूर सुना होगा, वो है टर्की। जी हाँ, वही टर्की जिसे खाने के बाद बड़े पारिवारिक उत्सवों में अक्सर नींद आने लगती है या थोड़ा आराम करने का मन करता है। कई लोग इसे महज एक मिथक या ज्यादा खाने का नतीजा मानते हैं, पर सच बात तो यह है कि इसमें वैज्ञानिक सच्चाई का एक बड़ा हिस्सा है। टर्की हमारे मुख्य दोस्त ट्रिप्टोफैन का एक बेहतरीन स्रोत है। सिर्फ 100 ग्राम बेक्ड टर्की ब्रेस्ट में इस कीमती अमीनो एसिड की लगभग पूरी दैनिक जरूरत मौजूद होती है। जाहिर है, इसका मतलब यह नहीं कि आप हर रात दावत करें। सारा खेल संयम का है। उबली हुई या बेक्ड टर्की की एक छोटी सी मात्रा सलाद में मिलाकर या सब्जियों के साथ खाई जाए, तो यह अच्छी नींद के लिए आपके डिनर का एक शानदार आधार बन सकती है। एक अहम बात, टर्की को ज्यादा तेल में तलना नहीं चाहिए। इसके उलट भारी और तैलीय भोजन आपकी नींद में बाधा डालेगा। हमारा लक्ष्य है हल्का लेकिन पौष्टिक डिनर। तो नरम टर्की के कुछ टुकड़े एक शांत रात की ओर आपका पहला और बहुत ही मजबूत कदम है। अगला आइटम जो हमारे मेन्यू में है, वो है डेयरी उत्पाद। और यहां हम एक बार फिर अपने बचपन में लौटते हैं। याद है कैसे दादी अम्मा रात को सोने से पहले एक गिलास गर्म दूध दिया करती थीं। यह सिर्फ देखभाल का तरीका नहीं था, बल्कि यह सदियों पुराना ऐसा रिवाज है जिसका वैज्ञानिक आधार भी है। यकीनन दूध में ट्रिप्टोफैन भी होता है, लेकिन इसका असली जादू कैल्शियम में छिपा है।
हमारा दिमाग ट्रिप्टोफैन का उपयोग करके मेलाटोनिन कैसे बनाता है, इसमें कैल्शियम की अहम भूमिका होती है। आप कह सकते हैं कि कैल्शियम एक ऐसा उत्प्रेरक है जो इस पूरी प्रक्रिया को तेज और बेहतर बनाता है। ये सचमुच हमारे दिमाग को नींद का मोड ऑन करने में मदद करता है। दूध के अलावा बिना चीनी का दही और पनीर भी कैल्शियम के बेहतरीन स्रोत है। सोने से 1 डेढ़ घंटा पहले बेरीज के साथ थोड़ी पनीर या एक चुटकी दालचीनी के साथ एक गिलास गर्म दूध, यह सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि आपके तंत्रिका तंत्र के लिए भी बेहद फायदेमंद है। यह शरीर को आराम करने का वक्त आ गया है का संकेत भेजने का एक आसान और प्रभावी तरीका है। आइए अब हम थोड़ा और गहराई से खोजबीन करें और इस बार हम सचमुच गहरे पानी में उतरेंगे। खेतों से निकलकर समुद्र की दुनिया में चलते हैं और मछली के बारे में बात करते हैं, लेकिन किसी भी मछली के बारे में नहीं, बल्कि उन मछलियों के बारे में जिनमें प्राकृतिक वसा भरपूर होती है। इसके प्रमुख उदाहरण हैं सैल्मन, टूना, मैकेरल और सार्डिन। इनमें ऐसी क्या खास बात है? इनमें बेहतरीन नींद के लिए एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन मौजूद है, विटामिन डी और ओमेगा 3 फैटी एसिड। आइए ओमेगा 3 से शुरू करें। ये फैटी एसिड अपने एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों और मस्तिष्क के लिए फायदों के लिए जाने जाते हैं। ये तनाव और चिंता को कम करने में मदद करते हैं, हमारी तंत्रिका तंत्र को शांत कर। सीधे शब्दों में कहें तो ओमेगा 3 एक प्राकृतिक हल्के शामक की तरह काम करता है जो आपके मस्तिष्क को आराम के लिए तैयार करता है। और इसके साथ मिलकर काम करता है विटामिन डी। रिसर्च से पता चलता है कि सनशाइन विटामिन की कमी और खराब नींद के बीच सीधा संबंध है। विटामिन डी हमारे खुश रहने वाले हार्मोन सेरोटोनिन के उत्पादन को नियंत्रित करने में मदद करता है, जो आगे चलकर मेलाटोनिन, नींद का हार्मोन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार मछली से मिलने वाली यह जोड़ी दो मोर्चों पर एक साथ काम करती है। यह शांत करती है और नींद के हार्मोन के उत्पादन में मदद करती है। सब्जियों के साथ बेक किया हुआ सैल्मन का एक छोटा टुकड़ा सिर्फ एक स्वादिष्ट और पौष्टिक रात का खाना नहीं है, बल्कि यह आपकी रात भर की रिकवरी में एक सच्चा निवेश है। आइए अब मुख्य व्यंजनों से हटकर कुछ ऐसा देखते हैं जो भले ही आकार में छोटा हो, लेकिन असर में किसी से कम नहीं। चलिए बात करते हैं मेवों, नट्स की। आज रात के लिए हमारे खास पसंदीदा है बादाम और अखरोट। आप इन्हें छोटे खजाने कह सकते हैं, जिनके अंदर हमारी शांति के लिए सबसे जरूरी खनिजों में से एक छिपा है, और वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम असल में एक प्राकृतिक रिलैक्सेंट है। कल्पना कीजिए, दिन भर आपकी मांसपेशियां और तंत्रिका तंत्र एक खींची हुई तार की तरह लगातार तनाव में रहते हैं। मैग्नीशियम आता है और इस तनाव को धीरे से कम करता है। यह न केवल मांसपेशियों को शारीरिक रूप से आराम देता है, बल्कि हमारे तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैग्नीशियम न्यूरॉन्स की गतिविधि को कम करके दिमाग को शांत करने में मदद करता है, और सबसे जरूरी बात यह है कि यह कोर्टिसोल के स्तर को कम करने में भी सहायक है। कोर्टिसोल तनाव का हार्मोन है जो नींद का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब इसका स्तर ज्यादा होता है तो सोना लगभग नामुमकिन हो जाता है। वहीं मैग्नीशियम इस दुश्मन को काबू में रखने में मदद करता है। सोने से 1 घंटा पहले एक मुट्ठी बादाम या कुछ अखरोट खाना एक बेहतरीन आदत बन सकती है। यह न केवल एक पौष्टिक नाश्ता है, बल्कि दिन भर के तनाव को दूर करने वाला आपका निजी स्विच भी है, जो शरीर और मन को गहरी नींद और आराम के लिए तैयार करता है। और अब हमारी सूची में एक ऐसा मेहमान है जो आपको हैरान कर सकता है। क्या न तो मांस है और न ही कोई मेवा। ये एक फल है और इसका नाम है चेरी। लेकिन कोई भी चेरी नहीं, बल्कि इसकी खट्टी किस्में जैसे मोंटमोरेंसी। आखिर यही क्यों? क्योंकि चेरी दुनिया के उन कुछ प्राकृतिक उत्पादों में से एक है जिसमें पहले से ही तैयार मेलाटोनिन मौजूद होता है। जी हाँ, वही नींद का हार्मोन जिसे हमारा शरीर ट्रिप्टोफैन से इतनी मुश्किल से बनाता है। यहाँ आपको यह शुद्ध रूप में मिलता है। शोध से पता चला है कि प्राकृतिक खट्टे चेरी के रस का नियमित सेवन
नींद की अवधि को काफी बढ़ा सकता है और उसकी गुणवत्ता में सुधार कर सकता है, खासकर उन लोगों में जो पुरानी अनिद्रा से पीड़ित हैं। सोने से कुछ घंटे पहले बिना चीनी मिलाए ऐसे एक गिलास रस या एक मुट्ठी ताजी या जमी हुई चेरी आपका गुप्त हथियार बन सकते हैं। ये ऐसा है जैसे आपको सीधे बगीचे से प्राकृतिक नींद की दवा की एक छोटी लेकिन प्रभावी खुराक मिल रही हो। जरा सोचिए, अपने शरीर को मेलाटोनिन बनाने के लिए मेहनत करने पर मजबूर करने के बजाय आप उसे बस एक बनी बनाई खुराक दे रहे हैं। ये खुद को सोने में मदद करने का एक सरल और बहुत ही सुरुचिपूर्ण तरीका है। हमारी फलों की यात्रा जारी है और आज हम एक और अप्रत्याशित लेकिन बेहद असरदार साथी से मिलते हैं। यह है विनम्र और रोमिल कीवी। लंबे समय तक नींद के संदर्भ में इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था, लेकिन हाल के शोध ने पूरी तस्वीर बदल दी है। वैज्ञानिकों ने पाया कि प्रयोग में शामिल प्रतिभागियों द्वारा 1 महीने तक सोने से लगभग 1 घंटा पहले सिर्फ 2 कीवी फल खाने से आश्चर्यजनक परिणाम मिले। वे काफी तेजी से सो पाए, रात में कम बार जागे और उनकी नींद की कुल अवधि तथा गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ। तो क्या है इस हरे फल का रहस्य? सबसे पहले, कीवी एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन सी ऑफ ई से भरपूर है, जो सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से लड़ने में मदद करते हैं। ये ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो नींद में बाधा डाल सकती है। और दूसरे, कीवी में काफी मात्रा में सेरोटोनिन पाया जाता है। याद है हमारा खुशी का हार्मोन? कीवी में यह पहले से ही तैयार रूप में मौजूद होता है। इसका मतलब है कि शरीर को ट्रिप्टोफैन से इसके संश्लेषण पर संसाधन खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप बस 2 कीवी खाते हैं और इस महत्वपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर की खुराक प्राप्त करते हैं, जो तंत्रिका तंत्र को शांत करता है और मेलाटोनिन के उत्पादन के लिए आधार तैयार करता है। तो यह छोटा फल आपकी नींद के लिए सचमुच लाभों का एक शक्तिशाली भंडार है। ठीक है, हमने मुख्य प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों और फलों के बारे में तो जान लिया। अब बात आती है कि इनके साथ साइड डिश में क्या लिया जाए। यकीन मानिए, यहां भी सही चुनाव बेहद जरूरी है। हमारा मुख्य लक्ष्य जटिल कार्बोहाइड्रेट्स है। इसके लिए ओट्स, क्विनोआ, ब्राउन राइस या साबुत अनाज की ब्रेड का एक छोटा टुकड़ा बेहतरीन विकल्प है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन्हीं को क्यों चुना जाए। दरअसल जटिल कार्बोहाइड्रेट्स का एक बहुत ही खास और जरूरी काम है। ये हमारे दोस्त ट्रिप्टोफैन के लिए एक पर्सनल टैक्सी की तरह काम करते हैं। आपको याद होगा, हमने बात की थी कि ट्रिप्टोफैन को दिमाग तक पहुंचना होता है ताकि वह सेरोटोनिन और मेलाटोनिन में बदल सके। अब दिमाग तक पहुंचने का यह रास्ता किसी भीड़-भाड़ वाली सड़क से कम नहीं है, जहां कई और अमीनो एसिड्स भी अपनी जगह बनाने के लिए होड़ करते हैं। यहीं पर कार्बोहाइड्रेट्स एक ट्रैफिक कंट्रोलर की भूमिका निभाते हैं। जब हम इन्हें खाते हैं, तो हमारे खून में इंसुलिन का स्तर बढ़ जाता है। इंसुलिन फिर दूसरे अमीनो एसिड्स को रक्त प्रवाह से निकालकर मांसपेशियों तक पहुंचाने में मदद करता है, जिससे ट्रिप्टोफैन के लिए दिमाग तक पहुंचने का रास्ता साफ हो जाता है। इस तरह ट्रिप्टोफैन को ग्रीन सिग्नल मिल जाता है और वह बिना किसी रुकावट के दिमाग तक पहुंच जाता है ना? यह एक कमाल की बायोकेमिकल प्रक्रिया। तो पानी में बनी थोड़ी सी ओट्स या 2 साबुत अनाज के टोस्ट, टर्की के एक टुकड़े के साथ, यह एक बेहतरीन टीम है जो मिलकर काम करती है ताकि आपको इसका पूरा फायदा मिल सके। आइए अपनी सूची में एक और ऐसा फल जोड़ते हैं जिसे बहुत से लोग पसंद करते हैं, लेकिन इसके नींद लाने वाले गुणों के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। हम बात कर रहे हैं केले की। केला सिर्फ एक स्वादिष्ट और पौष्टिक नाश्ता भर नहीं है। यह नींद के लिए एक ऐसा प्राकृतिक कॉकटेल है जिसमें कई जरूरी तत्व पूरी तरह से मौजूद हैं। पहला, केले में पोटेशियम और मैग्नीशियम होता है। हम मैग्नीशियम के फायदों के बारे में तो पहले ही बात कर चुके हैं और पोटेशियम इसके साथ मिलकर काम करता है। ये दोनों मिलकर शक्तिशाली प्राकृतिक मायोरेलेक्सेंट यानी ऐसे पदार्थ हैं जो मांसपेशियों को ढीला करने में मदद करते हैं। एक व्यस्त और तनाव भरे दिन के बाद जब शरीर थका हुआ और जकड़ा हुआ महसूस करता है,
तो केला इस शारीरिक तनाव को कम करने में मदद करता है। यह अच्छी नींद की ओर पहला महत्वपूर्ण कदम है। दूसरा, केले में ट्रिप्टोफैन भी पाया जाता है, जो सेरोटोनिन और मेलाटोनिन जैसे नींद लाने वाले हार्मोन बनाने में मदद करता है। और तीसरा, इनमें तुरंत ऊर्जा देने वाले कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो जैसा कि हम पहले जान चुके हैं, ट्रिप्टोफैन को दिमाग तक तेजी से पहुंचाने में सहायक होते हैं। तो इस तरह एक केले में नींद के लिए जरूरी सभी चीजें मिल जाती हैं। मांसपेशियों को आराम देने वाले तत्व, नींद के हार्मोन बनाने के लिए कच्चा माल और उसे दिमाग तक पहुंचाने का जरिया। सोने से 1 घंटा पहले एक केला खाना अपने शरीर को आराम के लिए तैयार करने का एक सरल, तेज और प्रभावी तरीका है। हमारी उपयोगी चीजों की सूची में सबसे आखिर में लेकिन सबसे जरूरी एक पेय पदार्थ है, लेकिन कोई भी साधारण पेय नहीं। कैफीन वाली चाय या मीठे सोडा को तो भूल ही जाइए। हमारी पसंद है क्लासिक हर्बल चाय, और शाम की चाय की रानी सही मायनों में कैमोमाइल को ही माना जाता है। यह छोटा सा फूल सदियों से लोक चिकित्सा में मन को शांत करने और नींद सुधारने के लिए उपयोग किया जाता रहा है, और आधुनिक विज्ञान भी इसकी प्रभावशीलता की पुष्टि करता है। कैमोमाइल का रहस्य एपिजेनिन नामक एक एंटीऑक्सीडेंट में छिपा है। इस पदार्थ में एक अनोखी क्षमता होती है। यह हमारे मस्तिष्क में कुछ खास रिसेप्टर्स से जुड़ता है, वही रिसेप्टर्स जिन पर कुछ नींद की दवाएं असर करती हैं। परिणाम स्वरूप एपिजेनिन चिंता को कम करता है और हल्की नींद लाने में मदद करता है। यह एक कोमल और प्राकृतिक प्रभाव है, बिना किसी दुष्प्रभाव के। सोने से आधे घंटे पहले एक कप गर्म, बिना चीनी वाली कैमोमाइल चाय सिर्फ एक पेय नहीं है, यह एक पूरा अनुष्ठान है। यह शरीर को गर्माहट देता है, मन को शांत करता है और शरीर को स्पष्ट संकेत देता है कि दिन की भागदौड़ अब खत्म हो चुकी है और अब आराम का समय आ गया है। कैमोमाइल के अलावा पुदीना, मिंट, लेमन बाम, मेलिसा या लैवेंडर की चाय भी बहुत फायदेमंद होती है। तो अब जब हमने नींद में मददगार चीजों के बारे में जान लिया है, तो बात करते हैं उन दुश्मनों की जो हमारी नींद खराब करते हैं। ये वो खाद्य पदार्थ हैं जो अच्छी नींद के लिए की गई हमारी सारी कोशिशों पर पानी फेर सकते हैं। इनकी तुलना ऐसे शोर मचाने वाले पड़ोसियों से की जा सकती है, जो तब पार्टी करते हैं जब आप सोने की कोशिश कर रहे होते हैं। और सबसे साफ और जाना माना दुश्मन है कैफीन। हम में से ज्यादातर लोग ये बात जानते हैं कि रात को कॉफी पीना अच्छी बात नहीं है। कैफीन एक उत्तेजक पदार्थ है। यह हमारे दिमाग में एडेनोसिन नाम के उस रसायन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है, जो दिन भर शरीर में इकट्ठा होता है और हमें थका हुआ महसूस कराता है। इसे ब्लॉक करने से कैफीन हमारे दिमाग को धोखे में रखता है और उसे यह सोचने पर मजबूर करता है कि वह पूरी तरह से जागा हुआ और ऊर्जा से भरपूर है। कैफीन का असर शरीर में 6 घंटे तक रह सकता है। इसका मतलब है कि अगर आपने शाम को 4 बजे भी एक कप कॉफी पी ली, तो रात के 10 बजे तक उसका आधा असर आपके शरीर में रहेगा और आपको सोने में परेशानी होगी। इसलिए अच्छी नींद का सबसे पहला और जरूरी नियम यह है कि सोने से कम 6-8 घंटे पहले कैफीन का सेवन पूरी तरह से बंद कर दें। यह बात सिर्फ कॉफी पर ही नहीं, बल्कि दूसरे पेय पदार्थों पर भी लागू होती है, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन कैफीन एक धूर्त दुश्मन है। यह सिर्फ कॉफी या एनर्जी ड्रिंक्स जैसे जाने पहचाने स्रोतों में ही नहीं छिपा होता, बल्कि इसके कुछ छिपे हुए स्रोत भी हैं, जिनके बारे में बहुत से लोग अंदाजा भी नहीं लगा पाते। मसलन काली और हरी चाय। हाँ, इनमें कॉफी की तुलना में कैफीन कम होता है, लेकिन होता जरूर है, और संवेदनशील लोगों के लिए इतनी सी मात्रा भी नींद खराब करने के लिए काफी हो सकती है। इस सूची में एक और अप्रत्याशित चीज है डार्क चॉकलेट। जितना ज्यादा कोको प्रतिशत होगा, उतना ही ज्यादा इसमें कैफीन और थियोब्रोमाइन, एक और उत्तेजक, पाया जाएगा। रात में डार्क चॉकलेट की कुछ बाइट्स एक बेगुनाह मिठाई लग सकती है, लेकिन असल में वे आपकी नींद उड़ा सकती है। इसके अलावा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, खासकर कोला पर भी ध्यान दें। इनमें अक्सर
ताजगी देने वाले असर के लिए कैफीन मिलाया जाता है। यहाँ तक कि कुछ दर्द निवारक और सर्दी जुकाम की दवाओं में भी कैफीन शामिल हो सकता है। इसलिए सतर्क रहना और हमेशा लेबल पढ़ना जरूरी है। अगर आप अच्छी नींद के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप एक सच्चे जासूस बने और अपने आहार में इस चालाक उत्तेजक के सभी छिपे हुए ठिकानों का पता लगाएं। अब हम बात करेंगे एक ऐसे धोखेबाज की जो सबसे शातिर है, शराब की। बहुत से लोग मानते हैं कि रात को सोने से पहले एक गिलास वाइन या कोई ज्यादा तेज पेय पदार्थ लेना सबसे अच्छी नींद की दवा है, और पहली नजर में उनकी बात सही भी लगती है। शराब वास्तव में केंद्रीय तंत्र का तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, को धीमा करने वाला एक पदार्थ है। यह मस्तिष्क की गतिविधियों को कम करता है, शरीर में आराम महसूस कराता है और जल्दी सोने में मदद करता है। यही कारण है कि नींद के लिए इसके फायदे का यह मिथक इतना प्रचलित है। लेकिन असली खेल तो रात के दूसरे हिस्से में शुरू होता है, जब आपका शरीर शराब को मेटाबोलाइज करना यानी उसे पचाना शुरू करता है। तब पलटाव प्रभाव, रीबाउंड इफेक्ट नामक एक घटना होती है। आपकी नींद टूट टूट कर आती है और गहरी नहीं होती। शराब खासतौर पर REM, नींद रैपिड आई मूवमेंट स्लीप की अवस्था को दबाती है, जो भावनात्मक रूप से ठीक होने, जानकारी को प्रोसेस करने और याददाश्त को मजबूत बनाने के लिए बेहद जरूरी है। नतीजा ये होता है कि भले ही आप पूरे 8 घंटे सोए हों, आप सुबह उठते हैं तो थका हुआ और टूटा हुआ महसूस करते हैं, जैसे कि आपने आराम किया ही ना हो। संक्षेप में कहें तो शराब आपको नींद का एक ऐसा तेज लेकिन बहुत ही घटिया और छोटा लोन देती है, जिसकी कीमत आपको अगले पूरे दिन खराब सेहत और सुस्ती के रूप में चुकानी पड़ती है। हमारी नींद का एक और दुश्मन मीठे पकवानों, बेकरी उत्पादों और शरबतों में छिपा है। ये हैं चीनी और तेजी से पचने वाले कार्बोहाइड्रेट्स। सोने से पहले एक छोटा सा केक, कुछ बिस्कुट या एक चॉकलेट आपको दिन का सुखद अंत लग सकता है, लेकिन आपके शरीर के लिए यह किसी बड़े तनाव से कम नहीं है। क्या होता है जब आप कुछ मीठा खाते हैं? आपके रक्त में शुगर का स्तर अचानक बहुत बढ़ जाता है। इसके जवाब में पैंक्रियास, अग्न्याशय, इस शुगर को शरीर में इस्तेमाल करने के लिए भारी मात्रा में इंसुलिन छोड़ता है। इंसुलिन अपना काम तेजी से करता है और रक्त में शुगर का स्तर भी उतनी ही तेजी से, कभी कभी तो सामान्य से भी नीचे गिर जाता है। इस स्थिति को हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। रक्त में शुगर के स्तर का यह ऊपर नीचे होना, यानी ये शुगर के झटके, शरीर के लिए एक खतरे की घंटी है। जब शुगर का स्तर तेजी से गिरता है, तो एड्रिनल ग्लैंड्स, अधिवृक्क ग्रंथियां, स्ट्रेस हार्मोन जैसे कोर्टिसोल और एड्रेनालाइन बनाना शुरू कर देती है। और ये हार्मोन, जैसा कि हम जानते हैं, हमारी नींद के सबसे बड़े दुश्मन हैं। नतीजा ये होता है कि आप रात के बीच में ही ठंडे पसीने में भीगे, बेचैनी और दिल की धड़कन तेज होने के साथ उठ सकते हैं। और आपको यह एहसास भी नहीं होगा कि इन सब का कारण वही मासूम सा डेसर्ट था जो आपने कुछ घंटे पहले खाया था। तो चलिए, रात में खाने से परहेज करने वाली चीजों की हमारी इस सूची में अगला नाम है तीखा खाना। मैक्सिकन या थाई क्यूजिन पसंद करने वाले, जरा संभल कर। रात को तीखा खाना आपकी पूरी रात मुश्किल कर सकता है, और इसके पीछे कई वजहें हैं। सबसे पहले कैप्साइसिन। कैप्साइसिन, वो तत्व जो मिर्च को उसकी तीखी तासीर देता है, आपके पाचन में समस्याएं पैदा कर सकता है, खासकर पेट में जलन, एसिडिटी और बदहजमी। ऐसी असहजता के साथ लेटे रहकर सोने की कोशिश करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। दूसरा, और ये ज्यादा दिलचस्प बात है कि तीखा खाना शरीर का तापमान बढ़ा देता है। हमारा शरीर आसानी से और गहरी नींद सो सके, इसके लिए शरीर का तापमान थोड़ा कम होना जरूरी है। ये दिमाग को ये बताने वाले मुख्य जैविक संकेतों में से एक है कि अब सोने का समय हो गया है। इसके उलट तीखा खाना ऐसी प्रक्रियाएं शुरू कर देता है जो हमें अंदरूनी तौर पर थोड़ा गर्म कर देती है, जिससे शरीर के प्राकृतिक रूप से ठंडा होने की इस प्रक्रिया में बाधा आती है। नतीजतन दिमाग को विरोधाभासी संकेत मिलते हैं। एक तरफ तो अंधेरा हो चुका है और सोने का समय है, वहीं दूसरी तरफ
शरीर का तापमान कम नहीं हो रहा। इससे आपको नींद आने में दिक्कत हो सकती है और रात भर आपकी नींद बेचैन रह सकती है। आपकी अच्छी नींद के लिए एक और बड़ा खतरा भारी और तैलीय भोजन है। एक बड़ा स्टेक और फ्राइड पोटैटो, पिज्जा, बर्गर या फिर एक प्लेट तैलीय पुलाव। ये सब सुनने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं, लेकिन रात के खाने के लिए बिल्कुल नहीं। जब आप सोने जाते हैं, तो आपके शरीर के सभी सिस्टम आराम और रिकवरी मोड में चले जाते हैं। सभी, सिवाय एक के, आपके पाचन तंत्र के, अगर आपने उसे इस तरह का भारी काम सौंपा हो। भारी और तैलीय भोजन को पचाना एक जटिल और ऊर्जा खर्चीली प्रक्रिया है। आपका पेट और आंतें ओवरटाइम काम करने के लिए मजबूर होते हैं। रात की शिफ्ट में, जब बाकी का पूरा शरीर पहले से ही सो रहा होता है। इससे आपको असुविधा, पेट में भारीपन, गैस या पेट फूलना और यहां तक कि सीने में जलन भी हो सकती है, क्योंकि लेटे हुए पेट के एसिड का भोजन नली में जाना आसान हो जाता है। असल में आप एक अंदरूनी संघर्ष पैदा कर रहे होते हैं, जहां एक तरफ दिमाग सोना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ आपका पाचन तंत्र सक्रिय रूप से काम कर रहा होता है। यह तालमेल की कमी हल्की बेचैन नींद और बार बार जागने का कारण बनती है। आपका शरीर पूरी तरह से आराम नहीं कर पाता और खुद को पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पाता, क्योंकि वह भोजन को पचाने में व्यस्त होता है। ठीक है, हमने समझ लिया कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। अब एक और उतना ही जरूरी सवाल है, कब खाना चाहिए? रात के खाने का समय उसकी सामग्री जितना ही महत्वपूर्ण है। कल्पना कीजिए कि आपका पेट एक फैक्ट्री की तरह है। इसकी एक दिन की पाली होती है, जब यह पूरी क्षमता से काम करता है, और एक रात की पाली होती है, जब इसे आराम करना और खुद को ठीक करना होता है। अगर आप सोने से ठीक पहले रात का खाना खाते हैं, तो आप इस फैक्ट्री को ओवरटाइम काम करने के लिए मजबूर करते हैं, जो, जैसा कि हमने पहले ही देखा है, अच्छी नींद में बाधा डालता है। रात के आखिरी भोजन के लिए आदर्श समय सोने से 2-3 घंटे पहले का है। यह समय आमतौर पर पेट के लिए भोजन को पचाने का अपना मुख्य काम पूरा करने के लिए काफी होता है। जब तक आप बिस्तर पर जाते हैं, तब तक सक्रिय पाचन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी होती है और आपका शरीर पूरी तरह से नींद और ठीक होने के मोड में स्विच कर पाता है। बहुत जल्दी खाना खाना भी हमेशा अच्छा नहीं होता, क्योंकि आप भूखे पेट सो सकते हैं और इससे भी नींद आने में परेशानी होती है। इसलिए सोने से 2-3 घंटे पहले का सुनहरा मध्य एक ऐसा आदर्श अंतराल है, जो पेट में भारीपन और रात में लगने वाली भूख दोनों से बचने में मदद करता है। खाने के साथ साथ हमें पेय पदार्थों का भी ध्यान रखना चाहिए, और उनमें सबसे महत्वपूर्ण है पानी। शरीर की सभी प्रक्रियाओं के लिए नींद सहित उचित हाइड्रेशन बेहद जरूरी है। हल्का निर्जलीकरण भी नींद में गड़बड़ी पैदा कर सकता है। इससे मुंह और नाक के मार्ग सूख सकते हैं, जिससे खर्राटे और बेचैनी हो सकती है। इसके अलावा निर्जलीकरण रात में मांसपेशियों में ऐंठन और सिरदर्द का कारण भी बन सकता है। हालांकि यहां संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। सोने से ठीक पहले 1 लीटर पानी पीना भी एक बुरा विचार है। यह लगभग तय है कि आपको रात में एक या ज्यादा बार शौचालय जाना पड़ेगा, जिससे आपकी नींद जरूर खराब होगी। तो फिर सही संतुलन कैसे बिठाया जाए? दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की कोशिश करें, लेकिन सोने से 1 से 1.5 घंटा पहले किसी भी तरह के तरल पदार्थ का सेवन सीमित कर दें। ये समय आपके शरीर को अतिरिक्त पानी बाहर निकालने के लिए पर्याप्त होगा और आपको रात में उठना नहीं पड़ेगा। दिन भर शरीर में पानी का सही संतुलन बनाए रखना आपके रात के आराम की गुणवत्ता सुधारने के लिए एक सरल, फिर भी बहुत प्रभावी आदत है। आइए एक बहुत ही लोकप्रिय धारणा को तोड़ते हैं। कई लोग मानते हैं कि अगर रात के खाने में कुछ बहुत भारी और भरपेट खाया जाए, तो इससे बेहतर नींद आती है। इसके पीछे तर्क सीधा है, पेट भरा हो तो नींद आती है, और यह सच भी है। किसी भारी भोजन के बाद, खासकर कार्बोहाइड्रेट और वसा से भरपूर भोजन के बाद, रक्त पाचन अंगों की ओर बढ़ता है और मस्तिष्क को कम ऑक्सीजन मिलती है, जिससे आपको नींद आने लगती है। इस स्थिति को पोस्टप्रेंडियल सोमनोलेंस या खाने के बाद की सुस्ती कहते हैं।
आप वाकई जल्दी सो सकते हैं, लेकिन यहीं एक जाल छिपा है। जल्दी सो जाना अच्छी नींद की गारंटी नहीं है। जैसा कि हमने पहले बताया, रात भर काम करने वाला आपका पाचन तंत्र शरीर को पूरी तरह से आराम नहीं करने देता। शरीर का तापमान बढ़ता है, नींद हल्की हो जाती है और गहरी नींद के चरण छोटे हो जाते हैं। नतीजा ये होता है कि आप सोते तो हैं, लेकिन पूरी तरह से तरोताजा महसूस नहीं करते। यह हाथ के ब्रेक लगाकर गाड़ी चलाने जैसा है। गाड़ी चल तो रही है, लेकिन इंजन पर जरूरत से ज्यादा दबाव पड़ रहा है। इसलिए ज्यादा खाने के बाद आने वाली नींद को असली और स्वस्थ नींद की इच्छा से न जोड़ें। गहरी और गुणवत्तापूर्ण नींद तभी आती है जब शरीर हल्का और तनाव मुक्त हो, न कि तब जब वह भारी काम में व्यस्त हो। और आज के लिए हमारी आखिरी सलाह, क्या करें अगर रात का खाना खाए काफी देर हो गई है, सोने में अभी समय है और आपको हल्की भूख महसूस हो रही है। भूखे पेट सोना अच्छा नहीं होता। पेट में गुड़गुड़ाहट और ब्लड शुगर का गिरना ठीक वैसे ही आपकी नींद खराब कर सकता है जैसे ज्यादा खा लेना। ऐसे में हमें एक आदर्श स्लीप स्नैक की जरूरत होती है। इसका फॉर्मूला बहुत आसान है। यह जटिल कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का एक छोटा सा मिश्रण होना चाहिए। ऐसा क्यों? प्रोटीन हमें ट्रिप्टोफैन की खुराक देगा, और जैसा कि हमें याद है, जटिल कार्बोहाइड्रेट उसे दिमाग तक पहुंचने में मदद करेगा। साथ ही यह स्नैक हल्का होगा और पेट पर ज्यादा बोझ नहीं डालेगा। क्या क्या विकल्प हो सकते हैं? जैसे मुट्ठी भर बादाम के साथ एक छोटा केला, या एक साबुत अनाज का क्रैकर जिसके ऊपर टर्की या पनीर की पतली स्लाइस हो। आप पानी में बनी आधी कटोरी ओट्स कुछ बेरी के साथ भी ले सकते हैं। यह मुख्य बात है, छोटी मात्रा। हमारा लक्ष्य पेट भरना नहीं है, बल्कि सिर्फ हल्की भूख मिटाना है और शरीर को नींद के हार्मोन बनाने के लिए जरूरी पोषक तत्व देना है। सोने से 1 घंटा पहले लिया गया यह स्मार्ट स्नैक आपको शांतिपूर्ण और गहरी नींद लेने में मदद करेगा। और अब शायद सबसे बड़ा रहस्योद्घाटन, हमने शराब के बारे में बात की है। बहुत से लोग इसे आराम करने का सबसे अच्छा तरीका मानते हैं, और हाँ, यह वास्तव में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को धीमा करता है, जिससे आपको नींद आती है। आप जल्दी सो जाते हैं। लेकिन आगे क्या होता है? कुछ घंटों बाद जब लिवर शराब को प्रोसेस करना शुरू करता है, तो आपकी नींद बार बार टूटती है और हल्की हो जाती है। आपका शरीर आपको गहरी नींद से बाहर धकेल देता है, जो रिकवरी के लिए सबसे जरूरी है। नतीजतन आप 8 घंटे सोने के बाद भी थका हुआ महसूस करते हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण रहस्य, जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, वह है खाने की सामग्रियों का तालमेल, सिनर्जी। याद है, हमने टर्की से मिलने वाले ट्रिप्टोफैन और ओट्स से मिलने वाले कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात की थी। तो कार्बोहाइड्रेट्स ट्रिप्टोफैन के लिए एक पर्सनल ड्राइवर की तरह काम करते हैं। वे इंसुलिन का स्राव करते हैं, जो ट्रिप्टोफैन के लिए दिमाग तक पहुंचने का रास्ता साफ करता है। कार्बोहाइड्रेट्स के बिना इस अद्भुत अमीनो एसिड का अधिकांश हिस्सा अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए सिर्फ मांस का एक टुकड़ा खाने के बजाय क्विनोआ के साथ टर्की की एक प्लेट ज्यादा असरदार होती है। यह सिर्फ खाना नहीं, बल्कि आपकी रसोई में नींद की असली बायोकेमिस्ट्री है। तो निष्कर्ष क्या है? आपका रात का खाना नींद को नियंत्रित करने का एक शक्तिशाली साधन है। सही ढंग से चुने गए खाद्य पदार्थ आपकी तंत्रिका तंत्र को शांत कर सकते हैं, नींद के हार्मोन के उत्पादन को बढ़ावा दे सकते हैं और आपको गहरी, ताजगी भरी नींद दे सकते हैं। यह सख्त डाइटिंग के बारे में नहीं है, बल्कि एक जागरूक चुनाव के बारे में है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अनिद्रा से छुटकारा पाने में मदद करेगी। अगर आपको यह उपयोगी लगा, तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप अपनी जिंदगी को बेहतर और स्वस्थ बनाने वाले नए वीडियो न चूकें। और अब आपके लिए एक सवाल, आप बेहतर नींद के लिए रात के खाने में क्या खाते हैं? या हो सकता है कि आपके पास ऐसे खाद्य पदार्थों की अपनी स्टॉप लिस्ट हो, जो आपकी रात की नींद जरूर खराब करते हो। अपने अनुभव कमेंट्स में साझा करें।
आइए मिलकर सबसे उपयोगी जानकारी का आधार बनाएं।